हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेकंड स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे, जो है ऑर्डिनल नंबर्स। ये ऑर्डिनल नंबर्स क्या है? इसके पहले हम ऑर्डिनल नंबर्स सीखने के पहले हम कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एंड देन वी विल सी द ऑर्डिनल नंबर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आप भी एंजॉय करेंगे इस टॉपिक में। तो चलो हम लेट स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स, द सेकंड चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ द सेकंड स्टैंडर्ड। सी हियर, वी काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस, 1 2 3। देखो, हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, नंबर से काउंटिंग करते, 1 2 3 4 लाइक दैट। द नंबर ऑन विच आवर काउंटिंग एंड्स। जब हम कोई ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन काउंटिंग करते वक्त जब हमारी काउंटिंग एंड्स हो जाती है, मीन्स ऑब्जेक्ट वहां पर खत्म हो जाते हैं, वो नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जहां पर हमारी काउंटिंग एंड्स हो जाती है, वो नंबर हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं या ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी है उस कलेक्शन में। चलो इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पर सपोज वी हैव ए कलेक्शन ऑफ फुटबॉल्स। यहाँ पर देखिए, फुटबॉल का एक कलेक्शन है, नंबर ऑफ फुटबॉल्स है यहाँ पर। अभी वी मे काउंट दीज फुटबॉल्स, वी मे काउंट दीज फुटबॉल्स। हम ये फुटबॉल्स क्या करेंगे, अभी काउंट कर सकते हैं बाय लेबलिंग देम। और इन्हें लेबलिंग करके हम ये जो कलेक्शन है फुटबॉल का, इस फुटबॉल का कलेक्शन को हम काउंट करेंगे लाइक दैट, 1 2 3, ये लेबलिंग करके। तो चलो हर फुटबॉल को, ईच फुटबॉल को हम लेबलिंग करेंगे और एक काउंट करेंगे ये कलेक्शन ऑफ द फुटबॉल का। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो फुटबॉल का कलेक्शन है, इस कलेक्शन में हमारी जो नंबर जो काउंटिंग है 8 नंबर पे एंड हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इस कलेक्शन में, फुटबॉल के कलेक्शन में 8 फुटबॉल्स है जहां पर हमारी काउंटिंग खत्म हो जाती है। सो आवर काउंटिंग एंड्स एट द 8। आवर काउंटिंग एंड्स एट द 8। 8 नंबर पे हमारी काउंटिंग खत्म हो जाती है। सो देयर आर 8 फुटबॉल्स इन द कलेक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं, ये जो फुटबॉल का कलेक्शन है, ये फुटबॉल के कलेक्शन में 8 फुटबॉल्स है, बिकॉज हमारी यहाँ पर 8 नंबर पे हमारी काउंटिंग खत्म हो जाती है। दैट मीन्स द नंबर्स 1 2 3 4 5, ये सभी नंबर्स विच टेल अस, जो ये नंबर हमें बताते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट की संख्या बताते हैं वो नंबर्स। और एटम्स या ऑब्जेक्ट या एटम्स की संख्या बताने वाले जो नंबर्स है, उन नंबर्स को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। मीन्स 8 इज ए कार्डिनल नंबर्स, ओके, बिकॉज 8 नंबर टेल्स अस हाउ मेनी ऑफ फुटबॉल्स आर इन दिस कलेक्शन। So these numbers are called cardinal numbers. अभी कार्डिनल नंबर्स सीखने के बाद वी विल सी ऑर्डिनल नंबर्स। अभी ये ऑर्डिनल नंबर्स कैसे हमें फाइंड आउट करना है और किसे ऑर्डिनल नंबर्स कहना है, तो लेट्स सी हियर इज वन एग्जांपल। और ये एग्जांपल हमें ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे देगा और हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्डिनल नंबर्स। तो चलो लेट्स स्टार्ट टू डू द स्टडी ऑफ द ऑर्डिनल नंबर्स। अभी नाउ सपोज 6 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए क्यू। देखो, एक क्यू है इन द स्कूल, हियर इज ए स्कूल। और 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 बॉयज और दे आर स्टैंडिंग इन ए क्यू। ये क्यू में खड़े हैं। फर्स्ट बॉय का नंबर रवि, सेकंड का सैमुअल, थर्ड रजत, फोर्थ बलजीत, फिफ्थ इरफान एंड सिक्स्थ विकास। इन बच्चों के नाम है जो क्यू में स्टैंडिंग है। अभी लेट्स सी, हम कैसे बता सकते हैं कि कौन कहाँ पर है।
इनकी पोजीशन बताएंगे हम। जैसे कि देखो, सी हियर वी से दैट रवि रवि इज द फर्स्ट बॉय इन द क्यू। ये जो क्यू बनाए हुए है, इस क्यू में रवि ये फर्स्ट नंबर पे है, इसलिए रवि इज द फर्स्ट बॉय इन द क्यू। सैमुअल इज द सेकंड इन द क्यू। देखो सेकंड नंबर पे सैमुअल है, तो हम बोलेंगे सैमुअल इज द सेकंड इन द क्यू। रजत रजत इज द थर्ड इन द क्यू। यहाँ पर रजत थर्ड नंबर पे है, तो हम बोलेंगे रजत इज द थर्ड इन द क्यू। बलजीत इज द फोर्थ इन द क्यू। देखो बलजीत इज द फोर्थ इन द क्यू। इरफान इज द फिफ्थ इन द क्यू। देखो यहाँ पर इरफान है, ही इज स्टैंडिंग एट द फिफ्थ नंबर, सो यू कैन से इरफान इज द फिफ्थ इन द क्यू। एंड द लास्ट वन इज द विकास। विकास इज द सिक्स्थ इन द क्यू। विकास ये सिक्स नंबर में पे है क्यू में। अभी ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सभी नंबर हमें रवि, सैमुअल, रजत, बलजीत, इरफान एंड विकास की पोजीशंस बताते हैं। ओके, उनकी पोजीशन शो करते हैं। तो चलो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नंबर को क्या कहते हैं ये देख लेंगे हम। द नंबर्स, वो संख्या सच एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड which tell us the position of an object in the collection। जो कलेक्शन रहता है, उस कलेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे नंबर्स यूज करते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स। जो ऑर्डिनल नंबर्स किसी कलेक्शन में, किसी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के काम करते हैं, वो नंबर्स को हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। इतना इजी है। तो लेट्स सी द नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर हियर। हम ये नंबर ऑफ एग्जांपल के साथ ऑर्डिनल नंबर्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो सी हियर, अभी ऑर्डिनल नंबर्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमें ये देखना है। हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्डिनल नंबर्स। ये ऑर्डिनल नंबर्स हमने तो देखा है। क्या है ऑर्डिनल नंबर्स? ऑब्जेक्ट की जो कलेक्शन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने वाला नंबर को हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। ओके, दैट इज द डिफिनेशन। अभी इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे इन फिगर्स। फिगर्स में देखें, ऑर्डिनल नंबर्स आर इंडिकेटेड, बताए जाते हैं, इंडिकेटेड बाय काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर से ही हम उन्हें इंडिकेट करते हैं, मीन्स शो करते हैं। बट वी ऐड 2 लेटर्स एवरी टाइम। काउंटिंग नंबर से हम इंडिकेट करते हैं जो नंबर से, बट हम वहां पर 2 लेटर्स एवरी टाइम ऐड करते हैं। जैसे कि देखो, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर शोन बाय द एंडिंग द लेटर्स। देखो फर्स्ट में एस टी ए 2 लेटर से ऐड किए, सेकंड में हमने एन डी ये 2 लेटर से ऐड किए, थर्ड में हमने आर डी ये लेटर से ऐड किए। तो हम काउंटिंग नंबर से ही हम ऑर्डिनल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, बट वहां पर 2 लेटर्स एडिशनली ऐड करते हैं एवरी टाइम। ऑल द अदर्स आर शोन बाय एडिंग द लेटर्स। बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड छोड़ने के बाद बाकी जितने भी काउंटिंग नंबर्स है, उन काउंटिंग नंबर्स के एंडिंग में हम टीएच लगा के वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए ऑर्डिनल नंबर्स और उनका रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि फर्स्ट को हम फर्स्ट एस टी लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड, देखो सेकंड को एन डी लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4, बट हम 2 लेटर्स एवरी टाइम ऐड करते। थर्ड ऑर्डिनल नंबर है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 और आर डी। फोर्थ 4 और टी एच। फिफ्थ और टी एच। फिफ्थ तो 5 और टी एच फिफ्थ। सिक्स्थ
देखो यहाँ पर TH एडिशनल है, 6 और TH, ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। सेवंथ का ऑर्डिनल नंबर है, उसका रिप्रेजेंटेशन 7 और TH। एट्थ, 8 को TH लगाए यहाँ पर, 8 और TH। नाइन्थ, 9 और उसे TH हमने ऐड किया। 10th, 10 में TH ऐड करके रिप्रेजेंटेशन किया। 11th, 11 and TH। Then 12 and TH। दैट इज द, ये हो गए हमारे ऑर्डिनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन करने की स्टाइल। हमेशा याद रखना है कि काउंटिंग नंबर के साथ 2 लेटर्स जब आप ऐड करेंगे, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्डिनल नंबर। ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्डिनल नंबर। काउंटिंग नंबर 1 है, ST वहां पर लगा के हम इसे ऑर्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि 20th है, 20 और TH लगा के हम ऑर्डिनल नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट करने। 20 हो गया हमारा काउंटिंग नंबर, TH वहां पर ऐड करके 20 के साथ, दैट रिप्रेजेंट द ऑर्डिनरी नंबर। चलो यहाँ पर और कुछ नंबर्स है, उनके साथ हम उनकी स्टडी करेंगे, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द ऑर्डिनल नंबर्स। ओके, लेट्स सी। See here, there are 26 letters in the English alphabet. You know very well, there are 26 letters in the English alphabet from A to Z. How many letters are there? 26 letters in the English alphabet. These are given below. और ये हमें below दिए हैं। और अभी हम ऑर्डिनल नंबर हमेशा क्या बताता है कि जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है। अभी यहाँ पर हम ये जो 1A to Z जो लेटर्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हम पोजीशन देखेंगे। जैसे कि देखो ए क्या है, ए इज द फर्स्ट लेटर है, देखो फर्स्ट, और उसका रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट लेटर मीन्स यहाँ पर दिस फर्स्ट शो, क्या शो करता है फर्स्ट, ये जो ए नाम का ए लेटर है, इस ए लेटर की इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पोजीशन कहाँ है, ये बताने का कार्य ऑर्डिनल नंबर्स करते हैं। बी क्या है, बी इज द सेकंड लेटर, देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, बी इज द सेकंड लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सी इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी इज द थर्ड लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लाइक दिस। चलो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। इसका मतलब ये होता है किसी भी कलेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने वाला जो नंबर है, उस नंबर को हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। जस्ट लाइक ये देखो, डी इज द फोर्थ लेटर है इन अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। 4 और TH ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर का करते हैं, और फोर्थ इज द ऑर्डिनल नंबर। ई इज द फिफ्थ, मीन्स 5 and TH, fifth letter in English alphabet. E is the fifth letter in English alphabet. F is the sixth letter in English alphabet. G is the seventh letter in English alphabet. इसका मतलब क्या होता है, जी, ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जी की पोजीशन 7th नंबर पे आ जाती है, और ये 7th ये प्रेजेंट करता है, दिस इज द ऑर्डिनल नंबर। एच इज द 8th लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एच ए 8 नंबर पे स्टैंड है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। आई इज द 9th नंबर, I is the 9th letter in the English alphabet. Okay, तो चलो next, J is the 10th letter in English alphabet. K is the 11th letter in English alphabet. L is the 12th letter in English alphabet.
L is the 12th letter in English alphabet. M is the 13th letter. M is the 13th letter in English alphabet. Okay, let's see. Here N. N is the 14th letter in English alphabet. इसका मतलब N जो लेटर है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कलेक्शन है, इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कलेक्शन में 14th प्लेस पे N लेटर है. O is the 15th letter in इंग्लिश अल्फ़ाबेट. O की पोजीशन 15th पॉइंट पे है, ये हमें बताते हैं. P is the 16th letter in English alphabet and Q is the 17th letter in English alphabet. R is the 18th letter in English alphabet. R is the 18th letter in English alphabet. S is the 19th letter. S is the 19th letter in English alphabet. T is the 20th letter in English alphabet. T is the 20th letter in English alphabet. U is the 21st letter in English alphabet. इसका मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन में U की जो पोजीशन है वो 21st लेटर पे है, 21st प्लेस पे है. V is the 22nd letter in English alphabet. V is the 22nd letter in English alphabet. W is the 23rd letter in English alphabet. W is the 23rd letter in English alphabet. X is the 24th letter in English alphabet. X is the 24th letter in English alphabet. And Y is the 25th letter in English alphabet. And Z is the 26th letter in English alphabet. Z is the last letter in the English alphabet collection. Okay, and Z, the position of the Z is 26 in this English alphabet collection. In this way, हमें ये समझ में आया कि ऑर्डिनल नंबर्स हमेशा ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है. जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन में ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, वो पोजीशन बताने वाले नंबर्स को हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं. ओके, तो अभी हम इसके बाद में और कुछ नंबर ऑफ एग्जांपल्स लेंगे जो ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड है. सो थैंक यू.